क्या आपने नोटिस किया है कि कभी सोना अचानक आसमान छूने लगता है तो कभी एक ही हफ्ते में हजारों रुपये सस्ता हो जाता है। चांदी तो कभी रॉकेट बन जाती है तो कभी गिरकर लोगों को चौंका देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन तय करता है सोने चांदी का भाव और आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे या गिरेंगे? आज के इस वीडियो में हम सोना और चांदी के उतार चढ़ाव के पीछे के सारे बड़े कारण बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई। जब लोगों में सोना खरीदने की होड़ लग जाती है, जैसे शादी का सीजन, त्योहार या संकट का समय, तो सोने की मांग बढ़ जाती है और दाम ऊपर चले जाते हैं। वहीं अगर मांग कम हो जाए या मार्केट में सोना ज्यादा आ जाए तो दाम गिरने लगते हैं। चांदी में यह उतार चढ़ाव और भी तेज होता है क्योंकि उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। क्या आप जानते हैं कि सोना चांदी पूरी दुनिया में डॉलर में खरीदा बेचा जाता है? अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर, तो भारत में सोना महंगा हो जाता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कीमत ज्यादा न बढ़ी हो। और जब रुपया मजबूत होता है तो सोने चांदी के दाम गिरते नजर आते हैं। जब देश या दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना माना जाता है सबसे सुरक्षित निवेश। इन्फ्लेशन बढ़ा, गोल्ड प्राइस ऊपर, इन्फ्लेशन कंट्रोल, गोल्ड प्राइस नीचे। जब आरबीआई या अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो लोग सोने से पैसा निकालकर एफडी, बॉन्ड्स जैसी जगहों पर निवेश करने लगते हैं। इससे सोने की डिमांड घटती है और दाम गिर जाते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो सोना चमकने लगता है। जब भी दुनिया में युद्ध, आतंक या राजनीतिक संकट होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या मिडल ईस्ट टेंशन, तो शेयर बाजार डर जाता है और निवेशक सोने में पैसा डाल देते हैं। इसीलिए संकट के समय सोना हमेशा महंगा हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग वहां से पैसा निकालकर सोने चांदी में डालते हैं, और जब शेयर मार्केट तेज भागता है तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री की मांग बढ़ती है तो चांदी के दाम तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए चांदी सोने से ज्यादा वॉलेटाइल होती है। भारत में सरकार जब इंपोर्ट ड्यूटी या जीएसटी बढ़ाती है तो सीधे सीधे सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, और अगर टैक्स कम हो जाए तो दाम नीचे आ सकते हैं। आने वाले समय में अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, डॉलर मजबूत रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती, तो सोने चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट मजबूत रहता है, तो दामों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सोना चांदी के दाम किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई बड़े फैक्टर्स से ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए, आप सोना चांदी निवेश के लिए खरीदते हैं या गहनों के लिए।